बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी आवास को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी का सरकारी आवास बदल दिया गया है। अभी तक राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहती हैं, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है। लेकिन अब नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद उनका नया आवास तय कर दिया है। ये बदलाव लालू परिवार के लिए राजनीतिक और भावनात्मक दोनों ही स्तर पर झटका माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 2 दशकों से लालू परिवार इसे पति को अपना घर कहता आया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक राबड़ी देवी को अब नया सरकारी आवास 39 होर्डिंग रोड पटना आवंटित किया गया है। इससे पहले जारी आदेश को रद्द करते हुए नए आवास का उल्लेख किया गया है। नई सरकार बनने के तुरंत बाद लिया गया ये फैसला राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार का इस फैसले पर क्या रुख रहता है। इस फैसले ने आरजेडी खेमे में नाराजगी पैदा कर दी है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के ठीक पहले ये निर्णय आने से पार्टी इसे राजनीतिक दबाव और बदले की राजनीति के तौर पर देख रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, नई सरकार बनते ही एनडीए सरकार ने बदले की भावना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आरजेडी का कहना है कि आवास बदलने का ये निर्णय विपक्ष को कमजोर करने और उन्हें अस्थिर करने की कोशिश है। 10 सर्कुलर रोड का पता सिर्फ एक सरकारी आवास नहीं, बल्कि लालू परिवार का राजनीतिक केंद्र भी रहा है। कई बड़े राजनीतिक फैसले, पत्रकार वार्ताएं और महत्वपूर्ण बैठकों की गवाह रही है ये जगह। राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान से ही ये आवास परिवार का स्थायी केंद्र बना हुआ है। इसलिए इसे बदलना सिर्फ प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। सरकारी आवास को लेकर बिहार की राजनीति में पहले भी कई विवाद उठ चुके हैं। तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें 5 देश रत्न मार्ग आवंटित किया गया था। बाद में जब नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक रुख बदला और एनडीए गठबंधन में शामिल हुए, तब तेजस्वी को ये आवास खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी इसे रखना चाहते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंचा और लास्ट में उन्हें आवास छोड़ना पड़ा। तेजस्वी को बाद में पोलो रोड में नेता प्रतिपक्ष का आवास दिया गया, जबकि सुशील मोदी को 5 देश रत्न मार्ग उप मुख्यमंत्री के रूप में मिला था। इन घटनाओं ने बिहार की राजनीति में आवास विवाद को बार बार सुर्खियों में रखा। इस बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा और वे केवल 35 सीटों पर सिमट गया। खुद आरजेडी को महज 25 सीटें मिली, जो उनके लिए बड़ा राजनीतिक झटका था। अब राबड़ी देवी का सरकारी आवास बदले जाने से पार्टी इसे एक और नुकसान के रूप में देख रही है। आरजेडी नेताओं का मानना है कि ये कदम चुनावी हार के बाद विपक्ष को और कमजोर करने का प्रयास है। अब देखने वाली बात यह है कि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे इसे स्वीकार करेंगे या फिर इस पर राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे। राज्य की राजनीति में पहले भी कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि सरकारी आवास से जुड़े फैसले विरोध का बड़ा मुद्दा बनते रहे हैं। फिलहाल नीतीश कुमार के इस कदम ने एक बार फिर सरकारी आवास को बिहार की राजनीति के केंद्र में ला दिया है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।